अरे ओ चंपक, उठ भी जा। जब से तेरे बापूजी का देहांत हुआ है, तब से लेके आज तक तू कुछ काम भी नहीं कर रहा। घर में एक दाना भी नहीं है। अब आगे क्या करना है? कुछ सोचा भी है तूने? माँ, करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं आता। तुझे पता ही है ना, बापूजी मुझे कुछ भी करने नहीं देते थे। सारा चित्रकारी का काम वही संभाल लेते थे। मैं बस उनके साथ जाता था। लेकिन काम तो मुझे कुछ भी नहीं आता है माँ। हाँ हाँ, तेरे बापूजी सारा काम खुद कर लेते थे ताकि तू अच्छे से पढ़ाई करे। लेकिन तू तो सिर्फ इधर उधर घूमता रहा, आराम करता रहा, पढ़ाई भी पूरी नहीं की और पिताजी से कोई काम भी नहीं सीख सका। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अगर तंदुरुस्त रहती तो मैं ही जाती बाहर कमाने, लेकिन उम्र होने के कारण मेरे में अब वो हिम्मत भी नहीं बचा। चंपक गुस्सा होकर अंदर चला जाता है और अपने पिताजी का चित्रकारी का कुंचा लेकर रंगों से कुछ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे चित्र बन नहीं रहा था। नाराज होकर अपने पिताजी की तस्वीर के सामने जाकर बातें करना शुरू कर देता है। बापूजी, आपने मुझे काम क्यों नहीं सिखाया? अब घर में काम करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं बापूजी? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना है, लेकिन करूं तो क्या करूं? चंपक, चंपक, परेशान मत होना बेटा। मेरा चित्रकारी का कुंचा लेके तू कहीं बाहर काम ढूंढने जाना। जरूर तुझे काम मिलेगा। माँ, मुझे आशीर्वाद देना। मैं आज काम ढूंढने बाहर जा रहा हूँ और मुझे जरूर कोई काम मिलेगा। तुम चिंता मत करना। मैं आज काम करके घर के लिए राशन लेकर आऊँगा। भगवान तेरा भला करे, आज तुझे कोई काम मिल जाए बस। माँ का आशीर्वाद लेकर चंपक घर से निकल जाता है और एक चित्रकार के पास जाता है। चाचा जी, मेरा नाम चंपक है और मैं चित्रकार रामा का बेटा हूँ। अगर आपके पास मेरे लायक कोई भी काम हो तो बताना। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे, तुम रामा का बेटे हो? तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और चित्रकारी में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और तुम तो उनके बेटे हो। चलो, तुम मेरे साथ मिलकर चित्रकारी का काम करो। ठीक है चाचा जी। चंपक को अच्छे से चित्र बनाना तो नहीं आता था, लेकिन अपने पिताजी का कुंचा लेकर वो कैसे भी चित्र बनाए, वो सब जबरदस्त चित्र बनने लगे। यह सब देखकर खुद चंपक भी हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या जादू है? मैं जो भी बना रहा हूँ वो सब इतने अच्छे चित्र में कैसे बदल रहे हैं?
ये सब मेरे बापूजी के कुंचे की वजह से ही है। इसमें उनका आशीर्वाद है और इस तरह वो मेरी मदद कर रहे हैं। अरे वाह चंपक, ये तो बहुत बढ़िया चित्र बनाया है तूने। ये ले लो आज की तेरी कमाई, और कल से जल्दी आ जाना। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। चंपक उन पैसों से घर के लिए राशन लेकर जाता है और माँ को देता है। ये ले लो माँ, मैं राशन लेकर आया हूँ। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बनाओ माँ खाने के लिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर आना, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए बनाती हूँ। चंपक माँ को बापूजी का कुंचे की कमाल के बारे में बताता है और यह सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ऐसे ही तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बनाए रहे। आज भी चंपक काम के लिए जल्दी से घर से निकलकर चला जाता है और आज चाचा जी देखते हैं कि चंपक कुछ भी बनाए, लेकिन उससे एक अच्छी चित्र बन रही थी और वो देखकर चाचा जी को आश्चर्य होता है। अरे ये कैसी जादू है? ये चंपक तो अच्छे से चित्र नहीं बना रहा, लेकिन थोड़ी देर में ये ऐसी सुंदर चित्र कैसे बन रहे हैं? चलो जाकर उससे ही पूछता हूँ। अरे चंपक, ये सब कैसे हो रहा है? तुम्हारे हाथ से इतने सुंदर चित्र कैसे बन रहे हैं? चाचा जी, ये सब मेरे बापूजी का आशीर्वाद है। एक कुंचे से मैं कुछ भी बनाऊं, वो सब सुंदर चित्र बन जाते हैं। कुंचे में आशीर्वाद? अरे यह तो बहुत बढ़िया है। चलो एक कुंचा मुझे दे दो और तुम निकलो यहाँ से। कल से तुम मेरे यहाँ काम पर मत आना। इतना कहकर वो चाचा मासूम चंपक से जबरदस्ती उसका कुंचा ले लेता है और चंपक को धक्के देकर बाहर निकालता है। अरे वाह, ये तो जादुई कुंचा है। इस जादुई कुंचे से अब मैं बहुत कमाऊंगा। इतना कहकर चाचा कुंचा लेकर चित्र बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सब चित्र खराब हो जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी उसका सारा चित्रकारी का काम बिगड़ता है। उसे अपनी गलती का एहसास होकर चंपक के घर जाकर उसका कुंचा उसे वापस करता है और अपने गलती के लिए उससे माफी भी मांगता है। उस दिन से चंपक अपने ही घर में उस कुंचे से चित्रकारी का काम शुरू करता है और बहुत कमाने भी लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।